नमस्कार दोस्तों, आज का विचार है हमारे विचारों का स्वरूप। हेडलाइन है अपनी सोच को आध्यात्मिक आदर्शों के साथ आकार देने से हम जो बनना चाहते हैं वह बनने के लिए मुक्त हो जाते हैं। आगे लिखा दोस्तों, एडिक्शन ने अपने तरीके से हमारे विचारों को एक रूप प्रदान किया। उनका रूप पहले कुछ भी रहा हो, वे हमारे लिए एक दुर्घटना ही सिद्ध हुए। जब हमारे रोग ने हमें पूरी तरह जकड़ लिया, नशा लेने के हमारे जुनून और आत्म खिंचाव ने हमारे मिजाज, हमारे कर्म और हमारी जिंदगी की असली बनावट को ही ढाल दिया। हमारे कार्यक्रम का प्रत्येक आध्यात्मिक आदर्श हमारी उस सोच के किसी न किसी विकार को सुलझाता है जो हमारे सक्रिय एडिक्शन के दौरान विकसित हुआ। नकार के स्थान पर कबूलना, दुर्वाद, छिपाव की जगह ईमानदारी, अलगाव की जगह फेलोशिप का साथ और हताशे के स्थान पर एक प्रेमपूर्ण उच्च शक्ति में आस्था घर कर जाती है। दोस्तों, वो कह रहा है विचारों का स्वरूप, मतलब विचारों का सही स्वरूप। मतलब वो कहना चाह रहा है कि हमारे एडिक्शन ने हमें वो बना दिया, हमारा चीज़ों को देखने का, समझने का और सोचने का नजरिया बिल्कुल अलग था। मतलब एक नशा करने वाला व्यक्ति मतलब अंदर से मतलब एक भ्रमित वाली जिंदगी जीता है। मतलब उसको ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कोई नहीं देख रहा, किसी को पता नहीं लगेगा, है ना। मतलब ऐसा बहुत सारे उसके दिमाग में चीजें अपना घर करती चली जाती है, घर करती चली जाती है। तो वो सही मायने में चीजों को उन तरीके से देख ही नहीं पाता जिस तरीके से देखना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि एक आदमी इतना मतलब नकार में चला जाता है। नकार का मतलब होता है इनकार करना चीज़ों को, वास्तविकता और सच्चाई को। मतलब वो हर चीज़ को नकारना शुरू कर देता है सीधे से कि मतलब कोई भगवान नहीं है, कोई किसी का नहीं है, इस दुनिया में कोई किसी से प्यार नहीं करता है, ये सब माया जाल है, फलाना है, ढिमकाना है। मतलब ऐसी ना कुछ मतलब ऐसी बातें करेगा अजीब सी। मतलब उसे कि मतलब ये आदमी बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा परेशान है ना, बहुत दिक्कत में है। तो वो कह रहा है कि जब एडिक्ट ऐसी हालत में होता है तो सच्चाई ये है कि वो वास्तविकता और सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहा होता है, अपनी कमियों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, अपनी जिंदगी की जितनी भी प्रॉब्लम होती है वो दूसरों के माथे मढ़ रहा होता है, वो दूसरों को दोषी ठहरा रहा होता है। मतलब क्लियरिटी उसको दिखाई नहीं देती है, ना क्लियर विचार आएंगे उसको कभी भी। मतलब एक विचार आएगा, दूसरा विचार कुछ और आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम जब नशा कर रहे थे, एक नशेबाज नशा कर रहा होता है तो बड़े जुनून के साथ, बड़ी ताकत के साथ वो नशा छोड़ने की सोचता है, बड़ी ईमानदारी के साथ कि मैं कल से नशा नहीं करूँगा। लेकिन तुरंत ही एक दूसरा विचार उसको आता है कि अगर तू नहीं करेगा तो जिएगा कैसे, तुझे दिक्कत होगी, तुझे नींद नहीं आएगी, है ना। और वो उसी विचार भ्रम में फंस करके दोबारा से नशा कर लेता है। तो विचारों को सही स्वरूप जो कार्यक्रम में आके मिलता है, हमारे को इस कार्यक्रम में जो आके मिलता है, तो कहने का मतलब हमारा नजरिया, हमारा दृष्टिकोण जो इस कार्यक्रम में आके मिलता है, चीज़ों को देखने का, महसूस करने का, वो कह रहा है कि हम कार्यक्रम में आके कहता हमारी बीमारी ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। और कह रहा कि ये जो हमारे जो सोच थी, जो हमारे विचार थे, वो हमारे लिए एक अभिशराब साबित हुए, दुर्घटना, जो उसने शब्द दिया कि एक दुर्घटना साबित हुआ। वो कह रहा कि मेरे लिए शराब साबित हुआ। मतलब मेरे इन विचारों ने मुझे लोगों से दूर कर दिया, जिंदगी से दूर कर दिया। ये तब आता आदमी को जब वो आदमी कार्यक्रम करता है, प्रोग्राम करता है, जब उस ईमानदारी से प्रोग्राम करता है, चीज़ों को ईमानदारी से देखना शुरू करता है, ईमानदारी से समझना शुरू करता है, ईमानदारी से सुनना शुरू करता है, तब उसके थॉट्स और उसके विचार मिलते हैं। सही स्वरूप क्या है विचारों का? जैसे मान लीजिए दोस्तों, मैं अपनी एक घटना बताता हूँ कि मैं जानता था लेकिन मानता नहीं था। अर्थात मैं ये जानता था कि ईश्वर है, हर जगह है,
जब मुझे मालूम था, इस बात का मुझको बचपन से ही मालूम था कि भगवान है और जो आप गलत करते हैं वो उसके परिणाम आते ही आते हैं, उसके परिणाम आती है। लेकिन फिर भी मैंने उन चीज़ों को नकार दिया। मुझे लगता था कि कोई नहीं देख रहा, किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन जो मेरे संस्कार थे, मेरे जो आदर्श थे मेरे परिवार के, जो मेरे को मिला था शुरुआती दौर में, जब मैं नशा नहीं करता था, तो मुझे ये मालूम था कि कोई भी गलत चीज़ करते हैं हम तो उसका कॉन्सिक्वेंस आता ही आता, उसका रिजल्ट आ ही आता। और भगवान है, वो देख रहा है, वो सब कुछ देख रहा है। हम कितने ही चालाक बन लें, हम कितने ही समझदार बन लें, लेकिन वो देख रहा है। लेकिन मेरी एडिक्शन ने इस बात को सीधे से मेरे विचारों का स्वरूप ही बदल दिया कि कोई ईश्वर नहीं है, स्वर्ग नर्क जो कुछ है यही है, सब यही भुगत के जाना है, ये भी तो कर रहा है, ये तो मेरे से बड़े वाला है, ये मेरे से बड़े वाला है। मतलब मैं छोटा गुनाह करके ये कह रहा था कि इसने मुझसे बड़ा कर रखा है, जब इसका कुछ नहीं बिगड़ा तो मेरा क्या बिगड़ेगा। अर्थात मैं जब थोड़ा नशा कर रहा था तो मैं ये कहता था कि मैं तो थोड़ा सा करता हूँ, ये तो ज़्यादा करता है, इसको प्रॉब्लम होगी, मैं तो कभी कभी करता हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अर्थात मैं जब लोगों को नशा करते हुए देख रहा था, उनके घर बर्बाद होते हुए देख रहा था, तो मेरे को ये लग रहा था, मेरे विचार ये थे कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, ना मैं ऐसा कभी बनूंगा, ना मैं झूठ बोलूंगा, ना मैं लड़ाई झगड़े करूंगा, ना मैं चोरियां करूंगा, मैं को जब दिक्कत आएगी तो मैं नशा छोड़ दूंगा। लेकिन मेरी एडिक्शन ने मुझे उस हालत में ले जाकर छोड़ दिया कि मुझे पता लगा कि सिर्फ एक मेरे साथ धोखा हुआ, छला हुआ, मैं तो फंस गया गलत फहमी में कि मैं जब चाहे जब छोड़ दूंगा। मुझे ये गलत फहमी थी कि मैं जब चाहे जब नशा छोड़ दूंगा। मेरे विचार ये कि जिस दिन मैं नाले में गिरूंगा नशा करके, उस दिन भी नशा छोड़ दूंगा। लेकिन एक बार नाले में गिरा तो मुझे लगा उसने धक्का दिया, धोखे से गिरी, थोड़ी ज्यादा हो गई। फिर दोबारा गिरा, जब भी मैंने बहाना बना के नशा जारी रखा, और 50 बार गिरा, अगली बार नहीं गिरूंगा, अगली बार नहीं गिरूंगा मैं। नहीं। तो दोस्तों, जब मैं कार्यक्रम में आया तो मेरे विचारों का स्वरूप जो बदला वो ये था, वास्तविकता ये थी कि मुझे नाले में गिरने में भी मजा आने लगा। जब तक मैं नशा करके नाले में ना गिरूं, मेरा नशा पूरा नहीं होता था। अर्थात मैं जब तक नशा करके घर में लड़ाई झगड़ा ना कर लूं, लोगों को दुखी ना कर लूं, परेशान ना कर लूं, मैं थोड़ा झूठ ना बोल लूं, मैं थोड़ा दिखावा ना कर लूं, मैं ड्रामा ना कर लूं, तब तक मुझे मजा नहीं आता था। और वास्तविकता सच्चाई क्या थी? जब मैंने कार्यक्रम में आया तो मैंने इस बात को कबूल किया कि वास्तविकता सच्चाई ये थी कि मुझ में वो पावर ही नहीं थी कि मैं नशे को कंट्रोल कर सकूं या लिमिट में कर सकता। मेरा विचार ये था, मेरी सोच ये थी कि मैं नशे को जब मर्जी कंट्रोल अरेस्ट कर लूंगा, लिमिट में कर लूंगा। लेकिन कार्यक्रम में आके वहां आने के बाद मुझे पता लगा कि सच बात तो ये है कि ये लोग पागल नहीं थे जो इतनी दुनिया में बर्बाद हुए। मैं सोचता था ये बेवकूफ है, मैं ज्यादा समझता हूँ। इस कार्यक्रम में आके पता लगा कि भैया मैं ही बेवकूफ, बाकी लोग सब समझदार। और मैंने इस बात को कबूल किया, मेरे विचारों का सही स्वरूप यह है कि मैं बेवकूफ़ था, मैं अपने आप को भ्रम में डाल के रखा मैंने पूरी ज़िंदगी, मैंने वास्तविकता सच्चाई को नकारा और उसी चीज़ ने मेरे को गर्द में लेके गई, मुझे बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। कार्यक्रम में आऊँ तो मेरी थोड़ी सी बुद्धि खुल गई, मेरे विचार समझ में आ रहे हैं, मेरे विचारों का सही स्वरूप, मतलब जो मैं सपने देख रहा था उनको आज पूरा करने का समय आ गया। ये है सही स्वरूप। एक छोटी सी लक्ष्य योजना बनाना, अपनी उच्च शक्ति पर विश्वास करना, अपने अंदर ईमानदारी पैदा करना। मतलब मेरी निराशा की जगह आज के दिन मेरे अंदर आशा है, मेरी बेईमानी की जगह आज के अंदर मेरे अंदर ईमानदारी है। मतलब बेईमानी का विचार और एक ईमानदारी का विचार। सही स्वरूप क्या है? ईमानदारी का। मैं पहले ईमानदार था, लेकिन मेरी एडिक्शन ने मुझे बेईमान बना दिया। मुझे किसी की भी चीज देख करके पहला विचार ये आता था, हटा दो, चुरा लो, खा जाओ, गायब कर दो। आज किसी की चीज को देखकर आता कि मेरा हक नहीं है इस पर, सामने वाले की चीज गिरी उसको बता दो, उसको जगा दो, उसकी चीज उस तक पहुंचा दो, क्योंकि ये मेरी नहीं है, मेरे लिए मट्टी है, मेरे लिए मट्टी है, मेरे लिए बेकार है, मेरे किसी काम की नहीं है। ये परिवर्तन विचारों का।
तो दोस्तों बेईमानी की जगह ईमानदारी आ गई है। पहले का विचार यही था कि राम नाम जपना, पराया माल अपना। पराया माल अपना। आज ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आज विचार है कि राम नाम जपना, अपना माल अपना, अपना माल अपना। बस, और आगे नहीं देखना कोई सपना। समझा मेरी बात को? जी। तो दोस्तों कहने का मतलब है हमारे विचारों में परिवर्तन आते हैं, हम उसका सही स्वरूप हम जानना शुरू कर देते हैं कार्यक्रम के द्वारा, 12 कदमों के द्वारा। जब हम ईमानदारी अपने अंदर पैदा करते हैं, चीज़ों को जानने के लिए, समझने के लिए, जिस दिन हम अपने अंदर ईमानदारी पैदा कर लेंगे, जो हमारा ये जुनून था ना नशा करने का, वो खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों मैं चिंतन पढ़ देता हूँ। सिर्फ आज के दिन मैं आध्यात्मिक आदर्शों को, अपने विचारों को रूप देने के लिए अवसर प्रदान करूंगा। उसी स्वरूप में मुझे अपनी उच्च शक्ति के स्वरूप को भी आभास मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।